बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। इसमें हमने ये लपेटने के लिए डोरी भी बनाई है और इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हैं। बहुत ही आसान और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको हमने जो है ना 4 हिस्से बना के फिर इसको हमने जोड़ा है। ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देख लीजिए, इसका लुक भी बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आई है। इसको वो बहनें बहुत ही आसानी से बना सकती हैं जो नहीं सीखने वाली हैं। यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सॉरी, यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूँ कि जैसे ये वाली ग्रे कलर वाली वूल है, तो इसमें तकरीबन ये 40 ग्राम लगी है और ये वाली भी 40 ग्राम लगी है। तो आप जब भी वूल लें थोड़ी सी ज़्यादा लें ताकि अगर कम ना हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी। आगे पूरा हमने इसकी मेजरमेंट भी बताई है, कैसे आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम ये 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आप बहनों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें हम ये जो वूल इस्तेमाल करेंगे 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो ये डिज़ाइन बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको वो बहनें आसानी से बना सकती हैं जो नई क्रोशिया सीख रही है। तो उन बहनों के नाम आज की वीडियो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 मरतबा से इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। लास्ट में 2 चेन बना लेंगे और इस मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली, ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी, एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, 2 और ये 3। तो इस तरह से टोटल 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में 2 चेन के गैप में आकर इसी तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 4 कॉर्नर बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये 2 चेन छोड़ के इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस धागे को लेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। अब यहाँ पर 1 2, जब भी हमने स्टार्ट करना है तो इसी तरह से कलर इसका चेंज करना है और राउंड भी इसी तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके इस कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हमने बनाया है इसी तरह से बनाएंगे। तो ये जो चारों कॉर्नर है ये सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ बनते जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर देखें ये 2 चेन छोड़ के ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसको हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। तो एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, 2 और ये 3। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आप बहनों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर जो बहनें नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, आप लोगों को बहुत ही अच्छी सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हमारे सीखने का तरीका कैसा लगता है आपको वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम इसी तरह से बाकी हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका कलर चेंज करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, आगे हमने कलर चेंज करना है तो यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया। फिर यहाँ से हम इस धागे को छोड़ लेंगे और ये वाला धागा लेंगे, यहाँ पर हम इसमें से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। तो इस तरह से देखिए कलर हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। आगे हमारी ये डिज़ाइन जो है सेम जो है इसी तरह से बनती जाएगी। 2 चेन, इसको हमने एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर देखिए ये 3 मैंने बना के रखे हैं तो सेम इसी तरह से हमने 4 जो है ये बना लेने हैं इस तरह के। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 यहाँ पर इसके हमने राउंड बनाए हैं। तो इसी तरह से जो आप चारों ये बनाएंगे तो इसको 14 राउंड जो है इसके बना लेंगे।
हर 2 राउंड के बाद कलर चेंज होगा, हर 2 राउंड के बाद कलर चेंज होगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने 4 जो है इसमें इसी तरह से बना लेने हैं। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको इसको जोड़ना सिखाती हूँ, तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसके 14 राउंड जो है कंप्लीट किए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। तो इस तरह से हमारे ये 14 राउंड जो है कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद फिर यहाँ पर देखें ये जो 2 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया की इस बैक साइड से इस चेन को लेंगे और यहाँ पर ये धागा जो है बैक साइड पर लेकर जाएंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से बैक साइड से लेंगे और ये वाली जो एक चेन हमने बनाई है इसकी इस चेन में ये क्रोशिया डाल के फिर इस धागे को नीचे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। तो इस तरह से ये चेन की तरह बन जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो बाकी ये जो धागा है इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेंगे। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है वरना ये जो चेन है ये दब जाएगी ज़्यादा नीचे की तरफ। इस तरह से ये बंद हो गया अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 10 इंच तक बन के आया है। ये चारों जो है तकरीबन 10 इंच तक बन के आए हैं क्योंकि चारों में हमने ये 14-14 राउंड बनाए हुए हैं इस तरह से बना के। अब यहाँ पर देखें इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते हुए यहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे। दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और बैक साइड इसकी बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे और इस कॉर्नर में दोनों को लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया में और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में इनको लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगला डबल क्रोशिया और यहाँ से भी अगला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उनमें हम इसी तरह से ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बना के इसको हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर देखिए हल्के हाथ से बना लेना है, इसको ज़्यादा जो है खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसमें झोल आ जाएगा खींचने की वजह से। तो आगे बाकी जितने डबल क्रोशिया है उन सब में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखें अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पर अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी माप करके दिखाती हूँ। ये तो वैसे बड़े कुरान पाक के लिए सही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी हम माप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो तकरीबन ये 19 इंच तक आएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा भी खींचेंगे ना तो ये खींच के आता है। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 राउंड इसके कम कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 राउंड इन सारों में आप ज़्यादा जो है बना सकते हैं। बाकी हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर इस कॉर्नर तक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो है जुड़ के कंप्लीट हो गया है और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से जोड़ लिया है। बाकी ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर ही बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये भी हमने जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया है। और यहाँ पर देखें हल्का सा आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा और देखें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आया। अब यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है और ये भी इसकी सीधी साइड है, तो दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे। ये दोनों की उल्टी साइड है बाहर से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। पहले हम स्लिप नट कर लेंगे और यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर लेंगे। दोनों कॉर्नर लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे जैसे डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो यहाँ से इस कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ बना के। जी, तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर है तो पहले हम इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे ये दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया है
तो इसके दरमियान में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये दोनों साइडों की ये वाली जो चेन है इसको हम लेंगे, जिसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर हम हल्के हाथ से ढीला जो है ना सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पे आएंगे और इस कॉर्नर पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने दरमियान में सिंगल क्रोशिया ज़रूर बनाना है। आगे बाकी सेम इसी तरह से जो है जोड़ लेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। तो बाकी मैं पूरे को यहाँ तक जोड़ के कंप्लीट करती हूँ जी। तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट के कॉर्नर तक हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से, और बाकी धागे को यहाँ पर बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बन जाएगा, 4 इसके हिस्से आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए अगर आप जो है ना, यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ एक मरतबा फिर से। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे यहाँ तक तकरीबन देखें, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना ये इस तरह से सख्त हो जाता है। जब खींचेंगे हम इसको तो तकरीबन 18 इंच से थोड़ा सा ऊपर आया है। अब यहाँ पर हम देखें कुरान पाक जैसे कवर होता है उसकी हम शेप देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप इसकी माप देख लीजिए। अगर हम इसको जोड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 12.5 इंच तक ये आ जाएगा। तो हम पहले इस कॉर्नर से जोड़ लेते हैं। स्लिप नट कर लेंगे और ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। आगे ये जैसे डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी ये डबल क्रोशिया है, तो इनको हम लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है, बैक साइड से इसको जोड़ लेना है। बाकी जैसे हमने इसको जोड़ा है सिंगल क्रोशिया के साथ, इसी तरह से हम जोड़ते जा रहे हैं। बस सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब ये जो कॉर्नर है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। बाकी इस धागे को हम अंदर की तरफ से ही बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखें इसकी दूसरी साइड लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम सेम इसी तरह से जोड़ देंगे। कॉर्नर से कॉर्नर तक जो है ना इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में, और इसका ये जो हिस्सा है इस वाले कॉर्नर का ये वाला, यहाँ पर देखिए इसमें हम लेंगे ये और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बाकी आगे जो है इसी तरह से ये जोड़ लेंगे जैसे हमने ये जोड़ा है इस तरह से। तो पूरे को मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो देखिए इसको भी हमने इस साइड पे जोड़ लिया है। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो आगे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाला धागा जो है यहीं पर ही बंद कर लेंगे। जी तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया दोनों साइडों से। अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसको हम ये वाला मैरून कलर लेंगे और यहाँ पर हम आके इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन जो है बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप कट कर लेंगे, और ये वाला जो एक कॉर्नर इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, और इस गैप में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन
और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बना के हमने यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, इसके कॉर्नर तक। और यहाँ पर इसको लपेटने वाली डोरी भी बनाएंगे जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ पर क्योंकि जोड़ आ रहा था, ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किससे ज़्यादा जो है ना इस तरह से हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर देखें इस तरह से 2 चेन बनाई और इसमें 1 2, बस इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये 2 कॉर्नर आ रहे हैं, इस तरह से ये वाले 2 कॉर्नर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है। 2 चेन बनाई और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पूरे में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। जो 3 डबल क्रोशिया बना रही थी वो मैंने खोल दी, उसके बाद 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हर एक इसमें बना लिया। अब यहाँ पर देखें इस कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस कॉर्नर में आ जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है ना सही से अच्छा नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर इसी तरह से कर लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए और अगले गैप में जाएंगे इस तरह से। बस इसी तरह से आगे हम इस कॉर्नर तक जो है ना बना के इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने सोचा यहाँ पर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर इस तरह से ये गैप आ रहा है, तो इस वजह से बाकी आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना दिए। ये जो कॉर्नर है इस पे हमने यहाँ पर डोरी इसकी बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम इसमें चेन बना लेंगे इस तरह से। जितनी आप लोगों को ये जो डोरी है ये रखनी हो, तो आप उस हिसाब से इसमें इस तरह से चेन बना लीजिए। तो मैं भी इसमें इस तरह से 2 या 3 मरतबा से इसमें लपेटने वाली डोरी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम फ्लावर भी अटैच करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये चेन बना ली है बड़ी सी। जितनी आप लोगों ने रखनी हो आप उस हिसाब से इसको रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर देखें ये वाला धागा लेंगे और इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके फ्लावर बनाएंगे। नॉर्मली जैसे ये धागा लपेट के फ्लावर बनाते हैं, इस तरह से ये बनेगा। तो इसमें थोड़े से धागे जो है ना इस तरह से लपेट के, जितना आपको बड़ा रखना हो आप उस हिसाब से इसको जो है ना बना लें। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे और इसकी एक साइड यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सुई में हमने धागा डाल दिया है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और ये वाली जो हमने ये चेन बनाई है इसके अंदर से इस तरह से रख के इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। अब इसको खींच के किसी भी चेन में आप जो है ना जहाँ पर ये अच्छा लगे उस तरह से आप लोगों ने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। आगे पूरा ये स्लिप स्टिच करते हुए ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। और ये जो सुई में धागा डाला है इस फ्लावर को हम अच्छी तरह से बंद करेंगे। बाकी ये वाला जो है ना पूरा यहाँ पर स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आ जाना है। अब यहाँ पर हम इस फ्लावर को जो है बंद करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर इसको हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से अच्छी तरह से इसको खींच के यहाँ पर इसको लपेट लीजिए धागे को। फिर सुई के साथ इसको टांके लगा दीजिए ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए। इस तरह से बाकी यहाँ पर अच्छे से इसको टांके लगा दीजिए।
अब ये वाला धागा कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको साइड पे करके कट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए। अब बाकी आगे जो है ना, ये पूरा स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए, इस तरह से पूरी डोरी में हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करके सिंगल क्रोशिया बना के आगे हमने इसमें इसी तरह से किनारी बनाई, जैसे इस साइड पे किनारी बनाई थी। पूरे में हमने इस तरह से किनारी बना ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और 2 चेन करके डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट करके अंदर की तरफ से इसको बंद कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे। तो ये था इस कुरान पाक के गिलाफ का फाइनल लुक। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आया है। और आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।